आइए थोड़ा सा चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाते हैं, हंसने और हंसाने का मौका निकालते हैं। आज के माहौल में हर तरफ हमें सुलगते लफ्जों की खबरें सुनाई देती है। आइए ऐसे माहौल से निकलकर फूल से मुस्कुराहटें चुराने की कोशिश करते हैं। आज आपके हुजूर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शौराए इकराम हाजिर हैं। मैं उनके नाम आपके सामने पेश करता हूँ। साजिद मामू, रेहान प्यारे, अब्दुल रहमान पॉपुलर, इसराइल मंचला, अयान गड़बड़, अवेश उल्लू, आसिम बड़बड़, साहिल चीरफाड़, मुजम्मिल तफड़ा, फैजान चिंगम, पागल परवेज। हजरात, ये वो शौरा है जो अपने दर्द की जलेबियों को अपने मस्खरेपन की शीरीन मिलाकर लजीज तरीन कर देते हैं। कोई कहता है देता रहा एग्जाम पे एग्जाम अभी तक, देता रहा एग्जाम पे एग्जाम अभी तक, होता रहा बीकॉम में नाकाम अभी तक। वाह 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 वाह। शादी के लिए शर्त थी बीकॉम की डिग्री, कुंवारा ही रह गया बेचारा घनश्याम अभी तक। तो आइए आपके सामने ऐसी शायरी के लिए मैं बर्फिस्तान से आए हुए कौना मश्क शायर साजिद मामू को आवाज देता हूँ कि वो आए और आपका सर दुखाए। साजिद मामू आपके सामने। मुशायरे में आने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि जो भी सुने वो यही भूल जाए, मेरे मामू को जाकर कुछ न कहना, तुम्हें मेरी कसम। मतलब अर्ज है, क्यों सियासत में पड़ गए मामू, क्यों सियासत में पड़ गए मामू, सीधे बासरे पे चढ़ गए मामू। बैठ थामी मुमानी ने जब से, बैठ थामी मुमानी ने जब से, सारे दोनों हाथों में लड्डू है मेरे, हाथों में लड्डू है मेरे, थोड़ी चुट्टी चढ़ा दो न मामू। सारे देश प्रेमी कहेंगे, सारे देश प्रेमी कहेंगे, खाकी चट्टी सिला दो न मामू। क्यों सकिल सकिल कर रहे हो, क्यों सकिल सकिल कर रहे हो, तीन नुक्ते लगा दो न मामू। ये थे साजिद मामू जो कह रहे थे कि दोनों हाथों में लड्डू है मेरे, थोड़ी चड्डी चढ़ा दो ना मामू। अब आइए आपके सामने इस शायर को पेश कर रहा हूँ जो ये कहता है कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दाव मारा हुए मौलवी बिच्ची, मैंने वो दाव मारा हुए मौलवी बिच्ची, वो मेरी बी के साथ है, मैं उनकी बी के साथ। अब आइए आपके सामने, तो आइए आपकी सर दुखाई के लिए आपके सामने रेहान प्यारे को आवाज देता हूँ।
कि वो आए और कभी हमारे ज्ञान प्यारे। हजरत, मैं आपके सामने कुछ अशायर पेश करना चाहता हूँ। उम्मीद है क्या गौर से सुनेंगे, मतलब गरचे कंबर कमान प्यारे, गरचे कंबर कमान प्यारे, दिल अभी तक जवान प्यारे। बिगड़ा वो खानदान है प्यारे, बिगड़ा वो खानदान है प्यारे, जिसकी गंदी जबान है प्यारे। सारा गुदा तू चाट कर काले, सारा गुदा तू चाट कर काले, नलियों में रसान है प्यारे। कुबला बूटिया रिकाबी में, कुबला बूटिया रिकाबी में, उसमें तो मेरी जान है प्यारे। उसकी बेगम के मुंह नहीं लगना, उसकी बेगम के मुंह नहीं लगना, गालियों की दुकान है प्यारे। तेरी बीवी को देखकर ही लगता, तेरी बीवी को देखकर ही लगता, रिश्ता डोके को ताने प्यारे। तेरी खाला को कुछ ज्ञान सीखा, तेरी खाला को कुछ ज्ञान सीखा, निस्तेड़ी कदाने प्यारे। ये थे रेहान प्यारे, जो लोगों के घरों में झांक कर ये कह रहे थे कि तेरी बीवी को देखकर यूं लगता निस्ता डोके को ताने प्यारे, तेरी खाला को थोड़ा ज्ञान सिखा, निस्ता एडी गधाने प्यारे। अब आइए दोस्तों, आपको इस शायर के सामने करता हूँ जिसकी अहमकाना हरकत की वजह से सब उनके सामने जाने से डरते हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक दिन तालाब के किनारे घूमने के लिए गए। किनारे पर बोर्ड कर लगा था, अगर कोई डूबे तो बचाने वाले को 500 रुपए ना। हमने मशवरा कर लिया कि मैं डूबता हूँ, तुमने मुझे बचाना, दोनों आधी आधी रकम बांट लेंगे। मैंने जाकर तालाब में छलांग लगा दी और आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, मगर मेरा दोस्त ना आया। तो मैंने कहा, भाई बचाओ तो। वो बड़े इत्मीनान से बोला, तुमने बोट की दूसरी जानिब की हिदायत नहीं पढ़ी? दूसरी जानिब लिखा है, अगर कोई मर जाए तो लाश निकालने वाले को 1000 रुपए इनाम। तो ऐसे मेरे दोस्त को आपके हुजूर पेश कर रहा हूँ, अब्दुल रहमान पॉपुलर के, वो आए और आपको बोर करें। मतलब इरशाद इरशाद। एक गजल में चुराना सोच रहा हूँ, एक गजल में चुराना सोच रहा हूँ, धूम महफिल में मचाना सोच रहा हूँ, अपने सारे गम बुलाना सोच रहा हूँ, उनको घर से भगाना सोच रहा हूँ। कोई सुनता ही नहीं मेरी गजल, कोई सुनता ही नहीं मेरी गजल, अब लतीफे सुनाना सोच रहा हूँ। पहली शादी बोलेपन हो गई, पहली शादी बोलेपन हो गई, एक शादी फिर रचाना सोच रहा हूँ। कर ले। आज फिर मैं देर से लौटा हूँ, आज फिर मैं देर से लौटा हूँ, क्या उन्हें रीजन बनाना सोच रहा हूँ। लड़कियाँ कहती है मुझे अंकल, लड़कियाँ कहती है मुझे अंकल, बाल अपने डाई कराना सोच रहा हूँ। नौकरी से पेट अब नहीं भरता, नौकरी से पेट अब नहीं भरता, फतेहपुर में रिक्शा चलाना सोच रहा हूँ। लखपति बनने के खातिर ओ शहर, लखपति बनने के खातिर ओ शहर, मैं भी अब रिश्ते लगाना सोच रहा। ये थे जनाब अब्दुल रहमान पॉपुलर, जो आपको बोर फरमा रहे थे। हजरात, हमारा मुशायरा बुलंदी की हदों को तोड़ता हुआ माउंट एवरेस्ट तक जा पहुंचा। इसी तरह शायरों से लुत्फ अंदोज होते रहिए।
अब आइए आपके सामने इस शख्स को पेश करता हूँ जो दुकान पर गए तो उनके साथ क्या हुआ कि बोला दुकानदार के क्या चाहिए तुम्हें, बोला दुकानदार कि क्या चाहिए तुम्हें, जो कुछ भी चाहे है यहीं पर वो पाओगे। मैंने कहा कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या घर ले जाओगे। आपके सामने हसरत से तशरीफ लाए हुए शायर जनाब इसराइल मंचले को आपके सामने पेश करता हूँ। डब्बे का दूध पीकर बच्चे जो पल रहे हैं, डब्बे का दूध पीकर बच्चे जो पल रहे हैं, वो सब जवान होकर बुढ़े निकल रहे हैं। मुर्गों की कुछ खता है या मुर्गियों की सोचो, तहजीब के अंडे कंधे निकल रहे हैं। मुर्गे तो खैर मुर्गे, कुछ गुट्टे चोरी लीडर, बकरे भी बिन डकारे साबुत निकल रहे हैं। पागल तेरी गजल का, पागल तेरी गजल का उल्टा असर हुआ है, बहरे बहक रहे हैं, लंगड़े उछल रहे हैं। ये थे इसराइल मंचला जो कह रहे थे डब्बे का दूध पीकर बच्चे जो पल रहे हैं वो सब जवान होकर बुढ़े निकल रहे हैं। अब आइए दोस्तों आपके सब्र का मजीद इम्तिहान लेते हुए आपके सामने इस शायर को पेश करता हूँ जिसकी हाजिरी ही माहौल में गड़बड़ी पैदा करती है और वो यूं शान से अपना तारुफ बयान करते हैं कि मुझ पे लानत अहले फन की देखो सुबह शाम है, मुझ पे लानत देखो अहले फन की सुबह शाम है, आलमे फितना गिरी में मेरा अव्वल नाम है, जिक्र मेरा छिड़ा तो शैतान ने यूं कहा भाई गड़बड़ हो जहाँ मेरा वहाँ क्या काम है। तालियों के जोरदार कड़कड़ाहट के साथ इस्तेकबाल कीजिए आयान गड़बड़ का, वो आए और अपना कलाम पेश करें। लूट लो आयान भाई, लूट लो। मतलब से घर 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 घूम रहे तुम, घर 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 घूम रहे तुम, निस्ता खतरे चुन रहे तुम, चटके खा रहे चल रहे तुम, चटके खा रहे चल रहे तुम, निस्ता उठते घूम रहे तुम, और भी तो मंडप में मैं कुछ कैसे घूम रहे तुम, टाटा टाटा करते हो, टाटा टाटा करते हो, मेंढक जैसा डर रहे तुम, गालियां खा रहे बेगम क्या, गालियां खा रहे बेगम क्या, बेच के घर के बन रहे तुम, मामू मेरी मामी को, मामू मेरी मामी को इतना गाय को कूट रहे तुम। ये थे आयान गड़बड़ जो कह रहे थे और भी तो है मंडप में मैं कुछ कैसा घूर रहे तुम, और मामू मेरी मामी को इतना काय वो पिट रहे तुम। अब आइए दोस्तों इस शायर के पास चलते हैं जो बहुत नितादला है। वो कहता है ये जी चाहता है, कभी कहता है वो जी चाहता है। मैं अवैस उल्लू को इस शायर के साथ आवाज देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करे। एक बड़ी भी कब्र पे जाके गाल रगड़ती शौहर के, एक बड़ी भी कब्र पे जाके गाल रगड़ती शौहर के, कहती जाती काट रहा है आपके बिन ये सूनापन, बिच्छू ने जब गाल में उनके काट लिया तो यूं बोली मर के भी तुम छोड़े नहीं ना आखिर अपना छिछोरा बन। अवैस उल्लू आपके सामने। मतलब से क्या दिशा मोहब्बत जताने को जी चाहता है, मोहब्बत जताने को जी चाहता है, तेरा सर दबाने को जी चाहता है। देखे जब उसे लीडरों के बंगले, देखे जब उसे लीडरों के बंगले, सियासत में जाने को जी चाहता है। हजामत बनाने लगी जब से
चाहता है। अरे और चूहे मेरे सर में कबड्डी न खेले, चूहे मेरे सर में कबड्डी न खेले, सपा चटकराने को जी चाहता है। घरों की छतों पर है मेहमान उल्लू, घरों की छतों पर है मेहमान उल्लू, उठाने खिलाने को जी चाहता है। ये थे अवैस उल्लू जो कह रहे थे बतदरीज घोड़े जो कम हो रहे हैं, गधों को भगाने को जी चाहता है। दोस्तों, हमारा मुशायरा इतनी बुलंदी पर पहुंच गया है कि वहाँ अब सबको डर लग रहा है कि गिर गए तो क्या होगा। आइए ऐसे ही डरावने माहौल में आसिम बड़बड़ को आवाज देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करे। मैं ये शेर उन्हीं की नजर कर रहा हूँ कि एक मस्खरे ने पूछा ये हज्जाम से मियाँ, एक मस्खरे ने पूछा ये हज्जाम से मियाँ, की है किसी गधे की हजामत बताइए। हजाम ने जवाब दिया जी नहीं जनाब, ये पहला इत्तेफाक है, तशरीफ लाइए। अब आइए, अब तक मेरे भाइयों ने आपका बहुत सर दुखाया, थोड़ा मैं भी दुखा दूं तो सहन कर लेना। जो जनता के गम में घुले जा रहे हैं, जो जनता के गम में घुले जा रहे हैं, वो भैंसे के जैसे फूले जा रहे हैं। इलेक्शन कलेक्शन कनेक्शन कलेक्शन, तिजोरी वो अपनी भरे जा रहे हैं। लगी मुर्गियां बांग देने पटापट, लगी मुर्गियां बांग देने पटापट, वो मुर्गे भी अंडे दिए जा रहे हैं। अरे कान बुढ़ापे में मेकअप का लेकर सहारा, बुढ़ापे में मेकअप का लेकर सहारा, वो खटियारे की ऑयलिंग किए जा रहे। सुना है कि सर में नहीं जिनके भेजा, सुना है कि सर में नहीं जिनके भेजा, वो पुलिस में भर्ती किए जा रहे। जिन्हें रेंगना भी न आता था कल तक, जिन्हें रेंगना भी न आता था कल तक, वो लौंडे भी जंपिंग किए जा रहे। बबर शेर हाथी चीते भी पागल, बबर शेर हाथी चीते भी पागल, गधों को सलाम दिए जा रहे। हजरात, ये थे आसिम बड़बड़ जिन्होंने अपनी निकम्मी बड़बड़ाहट से आपको बोर कर दिया। अब आइए इस शायर के हुजूर चलते हैं जिनका काम ही चीर फाड़ है। साहिल चीर फाड़ को इस शेर से दावत दुखन दे रहा हूँ कि भूल से खा लिए हमने दो कोफ्ते, भूल से खा लिए हमने दो कोफ्ते, रात सारी कटी ओखते ओखते, दिन जो निकला तो यूं दस्त जारी हुए, डॉक्टर थक गए रोकते रोकते। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए साहिल चीर फाड़ का। हजरत, मैं आपके सामने कुछ अशायर पेश कर रहा हूँ, खराब लगे तो बर्दाश्त कर लेना। मतलब अर्ज है, सर में नहीं है बाल, सर में नहीं है बाल, मुंडाने से हम रहे, यानी कि अपने सर को खुजाने से हम रहे। खाका
थे साहिल चीरफाड़ जो कह रहे थे, अब क्या बताएं तुमको सारे बज़्म यार की ऐसी फटी है, पैंट सिलाने से हम रहे। हजरात गिरामी दिल थाम के बैठिए, मेरी फहरिस्त में अब सिर्फ चंद ही नाम रह गए हैं, वो भी आपके सर के दर्द में मजीद इजाफा करेंगे। आइए बहुत दूर से आए हुए हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब मुजम्मिल दफड़े को आवाज दे रहा हूँ कि वह आए, इस शेर के साथ उन्हें आवाज देता हूँ। कब्र पे बैठ के रोता था अकेला शोहर, कब्र पे बैठ के रोता था अकेला शोहर, लग रहा था कि कमबख्त ये ताजा शोहर। इससे रोने का सबब पूछा तो उसने ये कहा, दफन है इसमें मेरी बीवी का पहला शोहर। मुताला अर्ज है औलाद को रंदा से लगा क्यों नहीं देते, भूखात में चंदे की तमा क्यों नहीं देते। बिगड़े जो बच्चे टीवी के मौसम में तुम्हारे केबल का कनेक्शन हटा क्यों नहीं देते। लुच्चा है लफंगा अगर आपका वर्जन लीडर उसे बस्ती का बना क्यों नहीं देते। कम कपड़े पहनकर जो लटकती है मटकती, बस्ती में से जिंदा चला क्यों नहीं देते। मरने की धमकी देते हैं जो अक्सर, चूहे की दवा उसे पिला क्यों नहीं देते। ये थे जनाब मुजम्मिल दफड़े साहब जो ये कह रहे थे कि अब मैं आवाज देता हूँ। अब आइए जनाब हमारी पूरी महफिल की शान समझे जाने वाले शायर के हुजूर पहुंच जाते हैं जो वेस्ट इंडीज से तशरीफ लाए हैं। उनकी हरकत देखकर शैतान चीख उठा। चलो आइए। जिस तरह मेरे दूसरे भाई ने आपका सर दुखाया, अगर मैं भी दुखाऊं तो माफ करना। बेल बाजा तेरा बजा दूं क्या, बेल बाजा तेरा बजा दूं क्या, नौकरी वाली जमा दूं क्या। दूर हो जाएगा दुबलापन, छेद की मक्खियां भिड़ा दूं क्या। उस मदारी के हाथ खेती खोपड़ी पर तेरे घुमा दूं क्या। तुम जो आए उजाला फैल गया, जीरो लाइट को बुझा दूं क्या। जब भी तकला कोई नजर आए, यूं मचल जाए दिल बजा दूं क्या। मैंने जूता नया खरीदा है, फिर साहिल क्या पूजा दूं क्या। मैं आवाज देता हूँ परवेश पागल को कि वो आए और अपने मतला अर्ज करें। इजाजत है, मतलब उन्हों साथ मेरा निभाने के नहीं की, एक अपना पुराना बजाते के नहीं की। मैं कद उनका मुर्गी के जरिए भिजाया, उन्हें मुर्गी वापस भिजाते के नहीं की। उन्हों जनवरी में नहाए थे एक बार, अब आया दिसंबर नहाते के नहीं की। गवाह बनकर उनके निकाह में हुआ हाजिर, वलीमे में लेकिन बुलाते के नहीं की। बड़े डॉक्टर मेरे कर रहे इलाजा, मुझे जिंदा
हजरात, ये थे पागल परवेज जिन्होंने अपनी शायरी से माहौल में बहुत गड़बड़ी पैदा की। आज का हमारा मुशायरा यही खत्म हुआ। अब साहिर हसमुख को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.